नमस्कार, मैं जिक्रा खुर्शीद, आप देख रहे हैं लाइव ओके न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की। शालम भाई को फ़ोन किए और आज हमने यहाँ पर आकर के दौरा किया। दौरा करने के वक्त जब मैंने सारे अधिकारियों को आज मैंने फ़ोन किया, क्योंकि आज संडे है, ज़्यादातर अधिकारी जो है अपने घर पर है, कोई ऑफिस में है नहीं, तो मैं उनको आज नहीं बुला पाया हूँ। मगर मैंने उन लोगों से जो मैंने उनके तासुरात लिए, उनसे हमने पूछा कि भाई काम क्यों इतना ख़राब हो रहा है और क्या हो गया। तो पता ये चला है कि ये जो यहाँ पे रीमॉडलिंग के अंदर पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, ये महानगर पालिका काम है जो हमने मंजूर किया था 2017 के अंदर। 212 करोड़ की निधि आपको मालूम होगा, जिसमें पूरे मुमरा कोसा के अंदर पाइपलाइन डालने का काम है, ESR बनाने का काम है, जिसे पानी की टांकी कहते हैं, सम्प एंड पंप बनाने का काम है। उसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। काम करने वाले जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम अंबिका है। अंबिका के लोगों से मैंने भी बात किया, कॉन्ट्रैक्टर से। मैंने जो अधिकारी है उनके, रोहित गुप्ता करके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके, मैंने उनसे बात किया। कल मैंने 12 बजे उन लोगों को बुलाया। बोला जिस तरीके से 1.5 महीने के अंदर आप इस इलाके का और इस परिसर का जो हाल करके रखे हो, मुझे 3 दिन में करेक्ट करके चाहिए। उसी के साथ में एक हमारा जो महानगर पालिका का पानी पुरवठा विभाग का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के मातहत एक 5 लाख रुपए की निधि से यहाँ पे कुछ और पानी की लाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये तरफ जो 12-13 बिल्डिंग है, इनकी पानी की लाइन काट दी गई, इनके चैम्बर लाइन तोड़ दिए गए, जिसमें अभी आपने सुना हमारे शालम मैंने बताया कि 48,000 रुपया जेब का पैसा खर्चा करके, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, क्योंकि हम इस इलाके के नुमाइंदे हैं। और ऐसे सिविक कामों को करने के लिए अगर लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़े या अपनी जेब से पैसा निकालना पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैंने फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बात कही है। मैं कमिश्नर को इसकी कंप्लेंट करूंगा कि जिस तरीके से पब्लिक काम के अंदर पब्लिक को अपना पैसा डालना पड़ रहा है, ये हमारे लिए नाकाबिल वो है, बर्दाश्त है। अब आपको एक मैं बात बता देता हूँ मैं कि कल यहाँ पे 4 काम हमको बताए गए हैं। एक तो काम ये बताया कि पानी की लाइन जो डाली जा रही है उसको इनकेसिंग बराबर से नहीं की जा रही है, 2 इंच का और 3 इंच का खाली PCC करके चला जाया जा रहा है। जबकि जब इनकेसिंग की जाती है तो उसमें उस वक्त जब खोदते हैं तो जो उसके हाल रहते हैं, जैसे अभी हमारा UTW का रोड है, वो 6 इंच की सिर्फ थिकनेस है। अब 6 इंच की थिकनेस में अगर आप 2 इंच का माल पतला डाल दोगे तो टिकने वाला नहीं है, जब उस पर गाड़ी चलेगी तो वो खराब होने वाला है। हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कल और कहा है उनसे कि 6 इंच का माल हमें डाल करके वापस UTW जैसे पहले था वैसे करके दिया जाए। दूसरी चीज़, जो पानी की लाइन डाली जा रही है, इस पानी की लाइन को डालने के अंदर, पानी की लाइन हम किस लिए डाल रहे हैं? जनता के लिए डाल रहे हैं कि जनता को तकलीफ देने के लिए डाल रहे हैं? जब हम जनता को पानी पहुंचाने के लिए अगर डाल रहे हैं तो पानी की लाइन बराबर सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ में सही उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए और लोगों के बिल्डिंग के अहाते तक के, उनके टांकी तक के पहुंचना चाहिए। ये हमने उसको बुलाया कल। इंशाल्लाह 12 बजे आप भी आइएगा, आप भी आकर के देख लीजिए हम किस तरीके से इसको पूरे काम को अंजाम देते हैं। तीसरी चीज़ है यहाँ पे चैम्बर लाइन जो तोड़ी गई है, वो चैम्बर लाइन का मैंने अभी दीपक माने से बात की, उन्होंने फ़ौरन उनके कॉन्ट्रैक्टर को भेजा है, मेंटेनेंस वाले को, और कल सुबह वो भी आएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कल या परसों में वो भी काम हम चालू करके 3 से 4 रोज़ के अंदर वो चैम्बर लाइन का काम खत्म कर देंगे। अब इसके ऊपर एक काम और है, जैसे अभी आपने कहा कि निधि आती है और किधर चली जाती है, अभी तक इसके ऊपर हमने कोई निधि अभी तक ली नहीं है। हमने मांगी है मगर हमें मिली नहीं थी। अभी जो हमारा सेकंड खेप आ रहा है 70 करोड़ का, उसके अंदर शाला माजवी साहब ने मस्जिद 7 से लेकर के जोया अपार्टमेंट तक के रोड की मांगनी की थी। तकरीबन 100 मीटर का वो रोड है, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले की बात है कि हमने इस रोड को बनाया था, बराबर है शालम भाई? तो हमने 5-6 साल पहले बनाया था, तो अब उसके डिफेक्ट लिएबिलिटी जो पीरियड होता है, DLP पीरियड जो होता है, वो खत्म हो चुका है। बहुत खस्ता हालत है उस रोड की, तो उसे वापस से रिपेयर करने की ज़रूरत है। हमने उसके पैसे मांगे और उम्मीद है कि 30-40 लाख रुपये का काम है। हमें जैसे पैसा आ जाएगा तो बारिश के फ़ौरन बाद हम इस रोड को भी सही तरीके से बना करके देंगे। उसी के साथ में एक काम और है कि टोरेंट ने यहाँ पर जो केबल उनके चल गए थे, 300 mm का केबल था, आज 300 की जगह पर उन्होंने यहाँ पर 240 का केबल डाल करके छोड़ दिया है। हमने उसको भी कंप्लेंट किया है फ़ौरन कि नहीं, जैसा 300 केबल था वो 300 केबल डाला जाए। और जब बीच रास्ते के ऊपर फीडर पिलर लगा हुआ है, उस फीडर पिलर को हम लोग किनारे करके आने जाने के रास्ते में जो बाधा आ रही है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। अभी आप जब आते हुए देखेंगे कि हमारा एक प्रेशर वॉल है, वो बीच रोड के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना रिक्शा आ सकती है, ना एम्बुलेंस आ सकती है। अल्लाह ना करे कोई बड़ा अगर हादसा हो जाए, अगर बड़ी हमको फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर लाना हो या बड़ी एम्बुलेंस लाना हो, हम कैसे लेकर आएंगे? तो उसके ऊपर भी हमने फ़ौरन संज्ञान लिया है और उम्मीद है, देखो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, इतना आपको बोलता हूँ कि मैं बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखता हूँ। हमारी जो टीम है, या चाहे मेरे साथ में शालम भाई हो, चाहे मैं हूँ, या जो भी हमारी टीम के लोग हैं, इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता। 3 रोज़ के अंदर आपको यहाँ पे फ़र्क दिखेगा। 3 रोज़ के अंदर हम सारे कामों को करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से उस काम को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पूरे शहर इसी तरीके से तबाही के दहाने पे खड़ा है। पूरे शहर में खोद दिया गया, छोड़ दिया गया। ये रीमॉडलिंग का काम, ये इसके लिए 150 करोड़ रुपए 212 करोड़ रुपए आया था। कुछ दीवा के लिए आया था, कुछ मुमरा बर्बाद समिति के लिए आया था। लेकिन जितना बड़ा करप्शन इस पानी की लाइन में डालने में हुआ है, मुझे लगता है आज तक मुमरा में किसी भी चीज़ में इतना बड़ा करप्शन नहीं हुआ है। कौन इंक्वायरी करेगा? कौन शहर का जिम्मेदार है जो बोलता है ये शहर मेरा है, मेरे लोग हैं?
ये आपको, अगर आपका शहर होता और आपको इतनी फिक्र होती तो इतना बड़ा जो करप्शन चालू है तो आप उस पर आवाज़ उठाते नहीं आएंगे। देखिए शालम भाई MIM के नगर सेवक है, यहीं पर मौजूद है। मैं यहाँ पर इत्तेफाक से आया हुआ था इनके यहाँ, तो मैं भी आ गया। राजू भाई भी यहाँ के नगर सेवक है, इनका परिवार देखता है। कहने का मतलब ये है कि काम किसी और का और फोटो किसी और का चल रहा है। ये शहर की रवायत बन गई है। कोई काम किसी का, महानगर पालिका का पैसा फोटो में चला रहा हूँ, फिर उसका पैसा भी ले रहा हूँ। जो ये टेपिंग हो रही है ना, ये टेपिंग पहले से ऑलरेडी आप बिल्डिंगों की थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में होनी चाहिए। उसको महानगर पालिका का स्टाफ आना चाहिए और उसकी टेपिंग को जिस तरीके से निकाली गई उस तरीके से लगा के देना चाहिए, पैसे नहीं लेने चाहिए। तो लोगों का पैसा है, तुम्हारा पैसा, और इतनी बड़ी बड़ी लाइन तो डाल रहे हो, पानी कहाँ से लाओगे? कहाँ से पानी आएगा? पानी शहर में है ही नहीं। पानी की MLD जो बढ़ानी चाहिए, आबादी बढ़ रही है। जो 20 साल पहले जितना पानी आपके शहर में आता था, आज भी उतना ही पानी आ रहा है। आबादी 20 साल पहले 5 लाख की, आज 15 लाख की। पानी मिलेगा कहाँ से? खाली पाइप डालने से मिलेगा। बंद करो शहर को, और ये शहर के लोगों को समझना पड़ेगा और शहर के जिम्मेदारों को ना रोड पर आना पड़ेगा और अपने लीडरों का गिरेबान पकड़ के पूछना पड़ेगा, पैसा हमारा ये फोकट वेस्टेज कहाँ जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है, ऐसा गंदा काम क्यों हो रहा है? जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। मेरी शहर के लोगों से अपील है कि अगर आपने अपने हक के लिए अगर नहीं आवाज़ उठाई तो शहर और बर्बादी के दहाने पे जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये शहर हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, घर हमारा है, इसकी फिक्र भी हम ही को करनी पड़ेगी।